हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड की मांगा सीरीज चैप्टर 22 मियामोटो मुसाशी से। इस अमेजिंग सीरीज को लिखा है ताकेहिको इनो ने। मांगा की शुरुआत में ताकेज़ु, जो अब मियामोटो मुसाशी बन चुका है, कायोटो नाम के शहर में पहुंचता है, जहां मुसाशी को रियलाइज होता है कि लोग उसे घूर कर देख रहे हैं। वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ पर उस समय के मशहूर मास्टर स्वॉर्ड्समैन मौजूद है, जिनका नाम मियामोटो विलेज तक फैला हुआ है, जैसे योशिओका स्कूल का योशिका शिजेरू, जो कायोहाची स्टाइल से लड़ता है। मुसाशी जानता है कि उनसे तो लड़ना ही है, फिर देरी क्यों। तभी उसके रास्ते में कुछ लोग मस्ती मजाक करते हुए आ जाते हैं, जहां एक लड़का दूसरी लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो उसे छेड़ने लगता है। ये सब वहीं मुसाशी भी खड़ा देख रहा है। वो चौंक जाता है कि क्या वो भी समुराय है, और वो लड़की भागते हुए मुसाशी के पीछे छुप जाती है, जिसे मुसाशी घूर कर देखता है और उस लड़के को ये पसंद नहीं आता। वो लड़की तुरंत ही मुसाशी से माफी मांगती है, जो वो लड़का भी देख ही रहा होता है। वो मुसाशी से पूछता है कि क्या वो किसी तरह की ट्रेनिंग पर है, जिसके लिए वो योशिओका स्कूल जा रहा है, जिस पर मुसाशी हामी भर देता है। वो मुसाशी को समझाइश देता है कि कुछ भी गड़बड़ मत करना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ नहीं जाता। अगर तुमने उन्हें ये ब्लड थर्स्टी लुक दिया भी तो वो तुम्हें तोड़ कर रख देंगे और तुम मारे जाओगे। लेकिन मुसाशी मरने को भी तैयार है, लेकिन अपनी जिंदगी यूं ही गंवाने के लिए नहीं। तभी वो लड़का मुसाशी की गर्दन पर तलवार रख देता है, जिससे देख मुसाशी के भी होश उड़ जाते हैं। और वो लड़का फिर कहता है, देखा तुम मारे जाते। और वो वापस उन लोगों के साथ मस्ती मजाक करता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसके बर्ताव के लिए वो लड़की फिर मुसाशी से माफी मांगती है। वहीं मुसाशी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और वो अभी भी उस लड़के के बारे में ही सोच रहा है। वहीं वो लड़का उन लड़कियों के साथ है जिसे उसके साथ की लड़की उसके बर्ताव के लिए टोकती है, और वो लड़का वहाँ से जाने लगता है किसी खास लड़की के पास, जिसने इन दिनों उसके दिल को जीता हुआ है, जिसका नाम अकेमी है। वहीं मुसाशी एक छोटे से होटल में बैठा हुआ है, जहाँ का अटेंडर उसे ड्रिंक सर्व करते हुए उसके बारे में पूछता है। मुसाशी उसे भी अपने बारे में बताता है। वो भी समझते हैं कि मुसाशी योशिका स्कूल को चैलेंज देने के लिए आया है। वो समझते हैं कि योशिका स्कूल बहुत ही स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन का गढ़ है, कोई भी स्कूल को चैलेंज नहीं कर सकता बिना अपनी हड्डियां तोड़वाए, और काफी दिनों से उसके जैसा कोई भी बेवकूफ यहाँ नहीं आया है, और वो भी एक लकड़ी की तलवार से। क्या तुम स्कूल को चैलेंज भी दे सकोगे? ये पागलपन है। और वो मुसाशी को ऐसा ना करने की सलाह देते हैं। मुसाशी अब स्कूल के सामने खड़ा है। वो अभी भी सूरज के नीचे सबसे ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन इस बार तलवार से। और वो स्कूल के अंदर जाकर अपना नाम बताते हुए योशिका शिजेरू स्कूल के हेड से मिलने की डिमांड करता है, जो वहाँ दूसरे स्टूडेंट्स को मजाक लगता है और वो मुसाशी का मजाक भी उड़ाते हैं। वही स्कूल में यूज रियोही तक भी मियामोटो का नाम पहुँचता है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि मुसाशी के बाल मेस्ड अप हैं और कपड़े इतने गंदे कि कपड़ों का कलर भी बताया नहीं जा सकता, और तो और वो एक लकड़ी की तलवार लेकर आया है। जरूर वो कोई देहाती है जो खुद को स्वॉर्ड्समैन समझता है। और उसकी बात सुन मास्टर मुसाशी को वहाँ से भेजने को कहते हैं। अटेंडर बताता है कि वो योशिका शिजेरू से लड़ना चाहता है, और अब खुद रियोही को शिजेरू की हरकतों के चलते स्कूल की रेपुटेशन की फिक्र होने लगी है। अब रियोही खुद ताकेज़ु को कन्फ्रंट करते हैं, जिन्हें मुसाशी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो एक आवारा समुराय है। रियोही उसे बताते हैं कि मास्टर को फेस करने से पहले उसे मास्टर के स्टूडेंट्स को फेस करना होगा, ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। आखिर मास्टर क्यों अपना टाइम हर किसी के साथ वेस्ट करेंगे जो मुसाशी को पसंद नहीं आता। इसलिए वो मुसाशी को खुद को प्रूव करने को कहते हैं। साथ ही उसे पूछते हैं कि क्या कोई है जो उसकी डेड बॉडी को क्लेम कर सके। ये उनकी तरफ से मुसाशी के लिए एक टोन था, जिस पर मुसाशी उनसे पूछता है कि क्या वो योशिका शिजेरू से लड़ सकते हैं, उसे हराने के बाद, जो वहाँ पर सभी को चौंका देती है। रियोही मुसाशी का कॉन्फिडेंस देख खुश हो जाता है। मुसाशी उससे कहता है कि अगर वो मारा जाता है तो वो उसकी बॉडी के साथ जो चाहे कर सकते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरे स्टूडेंट रियोही से कहते हैं मुसाशी के अगेंस्ट खुद को ना रोके। वहीं शिजेरू अभी अकेमी के साथ है उसके कोठे में। वो अकेमी को छूना चाहता है, लेकिन अकेमी मना कर देती है, क्योंकि शिजेरू हमेशा ऐसी ही बात करता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। वो इतना भी बुरा नहीं है, और वो अकेमी को साथ भाग जाने को कहता है कोयोटो से। अकेमी को ऐसा नहीं लगता शिजेरू कोई आम आदमी नहीं है, वो ऐसा कैसे कह सकता है। वो अकेमी से हमेशा ही ऐसा कहता है। वहीं ओको घर के बाहर तोजी ग्योन को देखती है, जो शिजेरू के साथ ही वहाँ आया है, और वो भी योशिका स्कूल का ही मेंबर है। लेकिन तोजी को ओको के कोठे जैसी जगह पर कंफर्टेबल नहीं लगता। फिर भी ओको तोजी को अंदर बुला लेती है, और तोजी का नाम माताहाची भी वहीं सुन लेता है। माताहाची को ओको का काम पसंद नहीं, और वो इसका गुस्सा उतारने के लिए उनके कमरे में चला जाता है, जहाँ वो दोनों ही बैठे हुए हैं। उन्हें इस तरह से साथ देख माताहाची का मन खराब हो जाता है, लेकिन वो तोजी से लड़ नहीं सकता, इसलिए ओको को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगता है, और उस पर तोजी के सामने ही ये काम छोड़ने के लिए चिल्लाने लगता है, जिस पर ओको उसे दूर धकेल देती है। ओको को माताहाची का बर्ताव पसंद नहीं। वो कमाता नहीं है, बस उसके और अकेमी की कमाई में ही पल रहा है। माताहाची कहता है कि वो कासल में मजदूरी कर लेगा, लेकिन ओको सिर्फ कंप्लेन ही करती है, जिस पर ओको कहती है कि तुम दिन भर मजदूरी कर थोड़े ही पैसे लाओगे, तुम्हें जाना है तो जाओ, बस हमें छोड़ दो। माताहाची शर्मसार होकर वहाँ से चला जाता है। उसे अभी भी खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। वो मियामोटो विलेज जाने की भी सोचता है। वहाँ उसका परिवार ओत्सो
और तकेजो भी होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और वो चलते चलते योशिका स्कूल के सामने पहुंच जाता है। स्कूल को देखते ही उसे याद आता है कि कैसे तोजी ओको के साथ लगा हुआ है। माता हाची को अब स्कूल से नफरत होने लगी है, जिसे वो बस जला देना ही चाहता है। तभी उसे स्कूल के अंदर से तेज चीख सुनाई पड़ती है और वो इससे डरकर गिर जाता है और फिर दोबारा एक और चीख सुनाई पड़ती है और वो डरकर पीछे हटने लगता है। वहीं स्कूल के अंदर माता हाची ने 2 लोगों को लेटा दिया है, जिनकी लड़ाई को पास बैठा रियोही भी देख रहा है। वहीं अब तक मुसाशी ने वहाँ 3 स्टूडेंट्स को लेटा दिया है और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। कोई भी स्कूल की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब चिहारा मुसाशी को कन्फ्रंट करता है, जो काफी गुस्से में है। वो आते ही मुसाशी पर वार करता है, लेकिन मुसाशी स्वॉर्ड की रेंज से बाहर है। ये उसके लिए सिर्फ एक वार्निंग स्ट्राइक था, लेकिन मुसाशी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। चिहारा दोबारा मुसाशी को उकसाता है, लेकिन मुसाशी शांत खड़ा हुआ है। चिहारा मुसाशी को अपने स्किल्स भी दिखाता है, लेकिन मुसाशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये कौन सी ट्रेनिंग है? वो अभी भी स्लो ही है। क्या वो उसे सीरियसली भी ले रहे हैं? वो लकड़ी के स्वॉर्ड से लड़ रहे हैं, जिससे सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है। वो चाहे तो उसे मार भी सकते हैं। चिहारा पूरी तरह से ओपन है कि तभी मुसाशी का हमला होता है और चिहारा जमीन में गिर जाता है। ये देख सभी चौंक जाते हैं, लेकिन मुसाशी कॉन्फिडेंट खड़ा हुआ है और चिहारा मारा जाता है। रियोही कहता है कि चिहारा ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने मुसाशी को अंडर एस्टिमेट किया और उसका घमंड ही उसे ले डूबा। एक और मेंबर ताका सिन्हा आकर मुसाशी से माफी मांगता है, क्योंकि समुराई की ड्यूटी है कि वो किसी भी लड़ाई में अपना सब कुछ दें, फिर चाहे खुद की जिंदगी ही दांव पर क्यों न लगी हुई हो। इस बात पर मुसाशी भी एग्री है और अब वो खुद मुसाशी को कन्फ्रंट करता है। कोई भी नहीं चाहता कि ताका सिन्हा खुद को रोके और न ही इसका रिस्क ताका सिन्हा खुद भी लेना चाहते हैं। किसी को भरोसा नहीं होता कि बात ताका सिन्हा के लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन ताका सिन्हा का पूरा ध्यान अभी सिर्फ मुसाशी पर ही है, जिसे देख मुसाशी कहता है कि क्या वो सीधा लड़ाई पर आ सकते हैं, जो ताका सिन्हा को समझ में नहीं आता। और फिर एक और वार के साथ एक और चीख निकलती है। वहीं बाहर माता हाची शॉक में है कि कोई योशिका स्कूल को चैलेंज दे रहा है। बाहर तक आती आवाज से उसने अंदाजा लगा लिया है कि किसी ने 5 लोगों को निपटा दिया है। योशिका स्कूल में अब वो बात नहीं रही। वो बस स्कूल के फाउंडर योशिका केम्पो के रेपुटेशन को ही जी रहे हैं। योशिका शिजिरो, जो स्कूल का अभी हेड है, वो खुद भी एक लूजर ही है, जो अपना सारा ध्यान बस कोठे की लड़कियों में लगाए रहता है। और तो और सीनियर मेंबर तोजी भी ओको के साथ ही लगा हुआ है। वो दिल से उस चैलेंजर का धन्यवाद करता है, इस उम्मीद में कि वो योशिका स्कूल को खत्म कर दे। कि तभी वहाँ एक विशाल समुराई माता हाची को देख लेता है। ये है डेंशिचिरो योशिका शिजिरो का छोटा भाई, जिसे देखते ही माता हाची भागने को होता ही है कि डेंशिचिरो उसके पैरों पर अपना पैर रख देते हैं और माता हाची वहीं गिर जाता है। वो माता हाची से भागने का कारण पूछता है, जिसका नाम सुनते ही माता हाची की जान सूख जाती है। उसे खुद की बुरी किस्मत पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि डेंशिचिरो वो है जिससे कोई भी मिलना नहीं चाहेगा। एक तरफ शिजिरो प्ले बॉय है, तो डेंशिचिरो ने खुद को स्वॉर्डमैनशिप के लिए डेडिकेट किया है। वो भले ही छोटा है, लेकिन स्कूल की हेड पोस्ट के लिए डिजर्विंग है। डेंशिचिरो माता हाची से उसके वहाँ होने का कारण पूछता है। वो बताता है कि वो पास से ही गुजर रहा था कि उसे अंदर से चीखने की आवाज आई। उसे लगा कोई इमरजेंसी है, तो वो शिजिरो को इन्फॉर्म करे, जो माता हाची की जगह पर गेस्ट है। डेंशिचिरो के पूछने पर वो फिर बताता है कि वो योमागी इनका होस्ट है और उसे उन्हें सर्व करके खुशी है। ये सुनते ही डेंशिचिरो माता हाची को एक पंच करते हैं, जो उसके लिए काफी भारी था और वो मुंह के बल फेंकाता है। डेंशिचिरो को शिजिरो की यही हरकतें पसंद नहीं कि तभी फिर डोजो से एक चीख आती है, जो डेंशिचिरो का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वही मुसाशी अंदर अभी भी खड़ा हुआ है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। उसे लगता है कि वो योशिका स्कूल को भी हरा सकता है, वो डोजो के मेंबर्स को संभाल सकता है, वो पूरे स्कूल को ही हरा सकता है। उसके स्किल्स भी बेस्ट स्वॉर्ड्समैन को टक्कर दे सकती है। रियोही मुसाशी से पूछता है कि तुमने लड़ना कहाँ से सीखा, जो अब खुद मुसाशी को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। मुसाशी कहता है किसी से नहीं। ये कह सकते हो कि मेरे पिता शिनमेन मुनिसाई ने मुझे तबीयत से पीटा। शिनमेन मुनिसाई का नाम सुनते ही रियोही भी चौंक जाता है। मुसाशी फिर कहता है, मेरे पिता के अलावा नेचर ने ही मुझे लड़ना सिखाया है। और अब रियोही मुसाशी को लड़ने के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए मुसाशी भी तैयार है। जबकि डोजो के दूसरे स्टूडेंट्स को अभी भी ये रियोही की समय की बर्बादी ही दिख रही है, क्योंकि मुसाशी का लड़ने का कोई तरीका नहीं है। रियोही भी देख सकता है कि मुसाशी का कोई स्टाइल नहीं है, उसका लड़ने का कोई फॉर्म है ही नहीं, और रियोही भी कोई आम आदमी नहीं है। वो खुद भी शिजिरो और डेंशिचिरो जितना स्किल्ड है। आखिर स्कूल के फाउंडर मास्टर केम्पो का स्टूडेंट जो रहा है, और वो खुद भी स्कूल के हेड बनने का दावेदार था। शिनमेन मुनिसाई का बेटा योशिका स्कूल को चैलेंज कर रहा है, जो स्कूल के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। कि तभी मुसाशी का हमला होता है, जिसे देख रियोही सोचता है कि क्यों ना मैं इसका एक हाथ इंजर्ड कर दूं, और वो मुसाशी के पावरफुल हमले को काउंटर कर लेता है, जिसे उसे भी पता चलता है कि मुसाशी पावरफुल है। और रियोही उसके वार को एक तरफ डिफ्लेक्ट कर मुसाशी को गिरा देता है। रियोही खुद भी इम्प्रेस्ड है इस वार की ताकत से, जिससे किसी का भी सिर फट सकता है। मुसाशी रियोही से पूछता है कि तुम्हारा नंबर क्या है, इस डोजो में तुम्हारी रैंक कौन सी है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं जंगल से कोयोटो आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन हैं और मैं बेहतरीन में से बेहतरीन को हराना चाहता हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, और तुम्हें हराने के बाद मैं किस लेवल पर हूँ सूरज के नीचे इनविंसिबल बनने के लिए। तभी वहाँ
यहाँ डेंसीचिरो आते ही कहते हैं कि किसमें हिम्मत है कि स्कूल के अंदर घुसकर इनविंसिबल बनने की बात करने की। और अब दोनों का ध्यान डेंसीचिरो की तरफ जाता है, जो फिर कहता है कि स्कूल की रेपुटेशन गिरती जा रही है, सब कुछ शिजोरू की वजह से है, और वो रियोही को रुकने के लिए कहता है। डेंसीचिरो को लगता है कि रियोही नरमी बरत रहा है, शायद वो सिर्फ एक हाथ ही तोड़ने के बारे में सोच रहा है, जो उसका मुंह बंद करने के लिए काफी नहीं होगा। वो किसी भी हालत में योशिका स्कूल की रेपुटेशन को खराब नहीं होने दे सकते, और अब वो खुद मुशासी को मारना चाहते हैं, जिससे खुद रियोही भी चौंक जाता है। मुशासी डेंसीचिरो से पूछता है कि क्या तुम स्कूल की हेड हो, और वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए लड़ने की चुनौती देता है। ये सुनते ही रियोही और तो और डोजो में मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं। डेंसीचिरो खुद को स्कूल का मास्टर बताते हुए मुशासी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसे रियल स्वॉर्ड देने को कहते हैं। तभी रियोही बीच में इंटरवीन कर कहता है कि मैं अपने तरीके से इसे हरा सकता हूँ, आगे चलकर स्कूल को आपको ही संभालना है, आप मास्टर डेंसीचिरो हो, इसलिए आपको सिलेक्टिव होना होगा लड़ने के लिए। अगर आप इसे मरा हुआ चाहते हैं तो ये काम मैं कर देता हूँ। उनकी सभी बातें टोजी भी वहाँ सुन रहा है, और वो पूछता है कि स्कूल के 2 मास्टर कब से हो गए, और तभी वहाँ शिजेरू आ जाता है, जिसे देखते ही मुशासी पहचान लेता है। शिजेरू को देखते ही सभी उसके सम्मान में झुक जाते हैं, लेकिन मुशासी ऐसा नहीं करता। वो शिजेरू से पूछता है कि तुम ही शिजेरू हो, योशिका शिजेरू, हेड ऑफ द स्कूल, जिस पर शिजेरू भी एक्नॉलेज करते हुए कहता है तो तुम मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आ ही गए। डेंसीचिरो को भी ताज्जुब होता है कि वो मुशासी को जानता है, जिस पर शिजेरू बताता है कि वो उससे सड़क पर मिला था। मुशासी को उसके शिजेरू के साथ के एनकाउंटर याद आता है, और उसकी धड़कनें फिर बढ़ने लगती हैं, लेकिन वो फिर भी शिजेरू से लड़ना चाहता है, लेकिन शिजेरू उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं बाहर माता हाची अब टेंशन में है। पहले डेंसीचिरो, फिर शिजेरू और तोजी और सभी वापस आ गए हैं। वो समुराई पहले ही 5 लोगों को हरा चुका है, शायद उसमें से कुछ मारे भी गए हों, इसलिए वो उसे जाने नहीं देंगे। माता हाची फिर भी चोरी छुपे स्कूल के कैंपस में घुस जाता है। वो जानता है कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो वो भी मारा जाएगा। वो अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन कौन सा घर, वो ओको के पास नहीं जाना चाहता। वहीं शिजेरू खुद मुशासी के लिए स्पेशल ड्रिंक लाता है और उसे इसे लेकर वापस जाने को कहता है। ये बात वहाँ सभी को शॉकिंग लगती है कि कैसे शिजेरू मुशासी को वापस भेज रहा है, कि तभी मुशासी उस ड्रिंक की बोतल को तोड़ देता है। वो कहता है कि मैं जंगली हूँ, मुझे अच्छी चीजें रास नहीं आती। वो कंसोलेशन प्राइज लेकर वापस नहीं जाना चाहता, जब उसके सामने खुद योशिका शिजेरू खड़ा हुआ है। मुशासी की बातें बाकियों को अब परेशान करने लगी हैं। शिजेरू ने नोटिस कर लिया है कि मुशासी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन तब भी मुशासी शिजेरू को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वहीं माता हाची उस समुराई जो कि योशिका स्कूल से अकेले ही लड़ रहा है का दिल से धन्यवाद करता है उसकी हिम्मत के लिए। वो अकेले ही स्कूल को चुनौती दे रहा है। उसकी इसी हिम्मत के कारण माता हाची को अपने पुराने दिनों की याद आती है कि जब वो सेकिगारा एक भाला लेकर लड़ने गया, उसकी भी कुछ उम्मीदें और ड्रीम्स थे। शायद अभी भी देरी नहीं हुई है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है और खुद के लिए नाम कमा सकता है। माता हाची को अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, उसे अब खुद की गलतियां ही दिख रही हैं कि उसने अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया, तब जब वो अकेला ही दर्जनों डकैतों से लड़ने चला गया। उस समय माता हाची के पास तलवार नहीं था, इसलिए वो डर गया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। माता हाची को लगा कि तकेजो उस दिन मारा गया और वो बच गया, और अब उसके खाली जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। उसे खुद को खड़ा करना होगा। कि तभी डेंसीचिरो मुशासी की इस हरकत से नाराज होकर स्वॉर्ड दीवार पर दे मारते हैं। वो जानते हैं कि स्कूल के हेड को इतना नर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए वो खुद मुशासी को सबक सिखाना चाहते हैं। मुशासी भी उसे उकसाने के लिए कहता है तो नकली मास्टर मुझे मारना चाहता है, जो डेंसीचिरो को पसंद नहीं आता। मुशासी फिर कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि तुम शिजेरू से ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारा सिर यहाँ से फोड़ दूंगा। और गुस्से में डेंसीचिरो हमला करता ही है कि तभी शिजेरू का हमला मुशासी पर होता है, और शिजेरू की तलवार रखते ही मुशासी की तलवार भी टूट जाती है। साथ ही उसके माथे पर एक कट लगा हुआ है। शिजेरू का हमला कोई देख ही नहीं पाया, जिसे अभी भी मुशासी समझने की कोशिश कर रहा है कि किस तेजी से उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घायल कर दिया। तो ये है शिजेरू की असली ताकत। शिजेरू फिर कहता है कि जब बीच का सामना उसके दुश्मन से होता है तो वो गुस्सैल दहाड़ लगाता है। जानते हो क्यों? ताकि दुश्मन शायद पीछे हटकर खुद की जान बचा ले। पहला इंस्टेंट खुद की जान बचाने के लिए। मुशासी खुद भी शिजेरू के दिल से धन्यवाद करता है अपना स्किल्स दिखाने के लिए, जिसे तोजी भी वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। और मुशासी अपनी टूटी तलवार उठाते हुए सोचता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप की राह खड़ी है, जिसे वो अभी भी चढ़ना चाहता है। यही चीज है जो इस रास्ते को इस लायक बनाती है, और इसलिए वो अभी भी योशिका शिजेरू से लड़ना चाहता है और उससे दोबारा लड़ने की रिक्वेस्ट करता है, जो वहाँ सभी को चौंका देती है। शिजेरू फिर उससे कहते हैं कभी कभी तुम्हारी जिद तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगी। तुमने मुझसे अपना सब कुछ देने के लिए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो वहाँ बाकियों को भी अजीब लगता है। शिजेरू फिर कहता है फैमिली में सबसे बड़ा होने की वजह से मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकता। मुझे अपने इंस्टिंक्ट फॉलो करने हैं, और इसलिए मैं फिर बाहर जा रहा हूँ मजे करने के लिए। और वो स्कूल से बाहर चला जाता है। शिजेरू के जाने के बाद सभी वहाँ ऐसे ही खड़े हुए हैं कि तोजी कहता है कि मेरे ऊपर सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्गर है, तो मैं भी उसके साथ ही जा रहा हूँ। मियामोटो मुसाशी, तुम दिलचस्प हो। अगर तुम बाहर जिंदा आ गए तो मैं जियोन त्योजी तुमसे लड़ूंगा, लेकिन अभी के लिए मुश्किल में
तुम ही हो। वही माता हाची बाहर से देख ही रहा है कि उस समुराई के लिए सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। दो सबसे ताकतवर जा चुके हैं, लेकिन तब भी डेंसिचिरो और रियोही और स्कूल के और भी स्टूडेंट्स भी यही हैं। माता हाची मुशासी के चेहरे पर खून होने की वजह से उसे पहचान नहीं पा रहा है और अगर उसे हेल्प करनी है तो उसे अभी करना होगा। मुशासी फिर पूछता है कि सेजिरो किस दिशा में गया है। स्कूल के दूसरे मेंबर्स को ये पागलपन लगता है कि वो खून में सना होने के बावजूद भी उससे लड़ना चाहता है, जिस पर मुशासी कहता है कि मैंने अभी उसे अपने स्किल्स नहीं दिखाए हैं, मुझे उससे लड़ना ही है। वो कयोटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, किसी और से लड़ने की कोई वजह है ही नहीं। तभी वहाँ एक और मेंबर आकर बताता है कि ताका सिन्हा अब नहीं रहे और तो और सभी पांचों मेंबर्स जो मुशासी से लड़े थे मारे गए हैं। और अब डेंसिचिरो सामने आकर कहते हैं कि हमारे पास 5 कारण है तुम्हें मारने के लिए। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।